ओके, सो हम लोगों ने लास्ट टाइम व्यूज बना लिए थे, ठीक है। मैंने डायनेमिक डेटा भी पास करना सिखा दिया था आपको, ठीक है, राइट। एंड टेम्पलेट्स के अंदर हमने बेस फाइल बनानी भी सीख ली थी कि एक बेस फाइल बना के हम लेआउट बना के मल्टीपल फाइल्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आज हम बात करेंगे स्टैटिक फाइल्स के ऊपर, ठीक है। सो स्टैटिक फाइल्स क्या होती हैं, आपको पहले समझना है कि पाइथन आपके ज़ेंगो में कितने तरह की फाइल्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है सोर्स कोड फाइल्स। कौन सी होती है सोर्स कोड फाइल? जो कि पाइथन फाइल्स होती है, या ये जो आपकी HTML फाइल है जिनसे आपका प्रोजेक्ट बना है, इन्हें हम लोग कौन सी फाइल बोलते हैं? सोर्स कोड, ठीक है, राइट। जिनमें प्रोसेसिंग भी होती है, तो आपके मॉडल, व्यू एंड टेम्पलेट्स वाली जो फाइल्स थी वो कौन सी फाइल है? सोर्स कोड, जहाँ पे हम कोडिंग लिख रहे हैं, ठीक है, तो सोर्स कोड फाइल है। दूसरी फाइल आती है स्टैटिक फाइल्स। ये वो फाइल्स होती हैं जिनको आपके कंप्यूटर सर्वर को प्रोसेस नहीं करना पड़ता डिलीवर करने से पहले, ठीक है, राइट। जैसे पाइथन है, उसको तो प्रोसेस करना पड़ेगा ना, कंप्यूटर को कंपाइल इंटरप्रेट करना पड़ेगा, ठीक है, कि आप क्या करवाना चाहते हो। स्टैटिक फाइल्स को प्रोसेस नहीं करना पड़ता। इस कैटेगरी में कौन सी फाइल्स आती हैं? CSS फाइल्स, ठीक है, इमेजेस, जावास्क्रिप्ट फाइल, फॉन्ट्स, ये जितनी भी फाइल्स आपके कंप्यूटर में हैं जो आपने एज इट इज कस्टमर को दिखा देनी है, ठीक है, उन्हें हम लोग कौन सी फाइल्स बोलते हैं? स्टैटिक फाइल्स, याद रखना, ठीक है। तीसरी होती है मीडिया फाइल्स। कौन सी फाइल्स? वो फाइल्स जो कस्टमर अपलोड करता है, हम नहीं। अब आप कहेंगे कि इमेज स्टैटिक भी है, इमेज मीडिया में भी आएगा। स्टैटिक तब है जब मैंने अपने प्रोजेक्ट में कोई इमेज दिखानी है वेबसाइट पे, तो वो किस कैटेगरी में आ गई? स्टैटिक, क्योंकि हमने पहले से अपनी वेबसाइट में रखा होगा। अब वो फाइल जो कस्टमर ने अपलोड करनी है, फॉर एग्जांपल आपने कस्टमर को फीचर दिया है कि वो अपनी प्रोफाइल फोटो अपलोड कर सकता है, तो अब वो अपने कंप्यूटर से मेरे सर्वर पे अपनी फोटो क्या कर रहा है? सेंड कर रहा है, तो उसको हम कौन सी फाइल बोलेंगे? मीडिया फाइल। कोई भी फाइल जो कस्टमर अपलोड करेगा, क्या करेगा? वो चाहे इमेज है, चाहे PDF है, कुछ भी है जो कस्टमर अपलोड कर रहा है, ठीक है, उसे हम किस कैटेगरी में डालेंगे? मीडिया फाइल्स। क्लियर होगी बात? सो 3 तरह की फाइल्स, कौन कौन सी? सोर्स कोड, इसमें आपकी पाइथन एंड HTML फाइल्स आ गई जो हम लिखते हैं। स्टैटिक फाइल, जिनके लिए प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है, उन्हें एज इट इज हमने दे देना है, तो हमारी इमेजेस, हमारी CSS, जावास्क्रिप्ट, फॉन्ट्स, ये सब किसके अंदर आ जाते हैं? स्टैटिक फाइल्स के अंदर। एंड तीसरा हमारे पास कौन सी फाइल है? मीडिया फाइल्स। ये कौन सी फाइल्स है? जो यूजर अपलोड करेगा अपने सिस्टम से, ठीक है। आज का जो लेक्चर है और कल का 2 लेक्चर जो हैं वो डील करेंगे स्टैटिक फाइल्स के साथ। किसके साथ? स्टैटिक फाइल्स के साथ, ठीक है जी। ये यूजर को अब हमने CSS कैसे लगा के देनी है, वेबसाइट पे हमने लगानी है, या हमने इमेजेस कैसे दिखानी है, ठीक है। सो ज़ेंगो में अगर आपको स्टैटिक फाइल्स के साथ डील करना है तो आपको कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती हैं, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं आपके प्रोजेक्ट में और चलते हैं आपके प्रोजेक्ट फोल्डर में, जहां पे हमारे पास कौन सी फाइल है? settings.py, ठीक है। अब आप इस फाइल के अंदर सबसे नीचे अगर आ जाएं, सबसे बॉटम में, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, किस नाम से? अरे बात सुन। और इसके अंदर हमारे पास एक पाथ भी बना के दिया गया। कौन सा पाथ? स्टैटिक, ठीक है। सो ये स्टैटिक URL हमारे पास क्या होता है, ठीक है जी। ये स्टैटिक URL है जहां से आपका ब्राउजर को हम बताते हैं कि हमारी स्टैटिक फाइल्स को आप असेस करो, ठीक है। तो जो भी आपकी फाइल्स हैं, इमेजेस हैं, CSS है, ठीक है जी, उसका जो पाथ हमने देना है वो किसके अंदर देना है? स्टैटिक URL के अंदर, ठीक है। आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम यहाँ पे रख सकते हैं। सो लेट्स अगर मैं इसको नाम दे दूं एसेट्स, ठीक है, तो अब मुझे अपने प्रोजेक्ट में एक फोल्डर बनाना पड़ेगा, किस नाम से? और उसके अंदर अपनी फाइल्स रखनी पड़ेगी। क्लियर होगी बात? क्लियर है? तो आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हो, बट वी प्रेफर कि स्टैटिक है तो स्टैटिक ही रहने दो फोल्डर। क्लियर है यहाँ तक? इस लाइन को समझने में कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब स्टैटिक फोल्डर कहाँ बनाना है ये आपने डिसाइड करना है। अगर आपको लगता है कि प्रोजेक्ट मेरा इजी मुझे मैनेज कर लेना, कम कॉम्प्लेक्स है, तो आप जैसे हमने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर कौन सा फोल्डर बनाया था? टेम्पलेट। वैसे ही इसी प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर हम किस नाम का फोल्डर बना देंगे? स्टैटिक। आ रही बात समझ? क्लियर हो गया? ठीक है। अगर आपको लगता है कि कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, ऐप टू ऐप कॉम्प्लेक्स है, तो आप ऐप के अंदर जाके भी क्या बना सकते हैं? स्टैटिक फोल्डर बना सकते हैं और उस ऐप के रिलेटेड CSS एंड इमेजेस वहां पे रख सकते हैं। क्लियर होगी बात? सो हमारे पास 2 ऑप्शन है। कौन सी? पहली, अगर हम चाहते हैं
कि एक ही जगह से सारी फाइल्स मैनेज करना, तो हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर कौन सा फोल्डर बना देंगे, स्टैटिक। आ रही बात समझ में? और अगर हमें लगता है कि नहीं यार ये डिफिकल्ट हो जाएगा एक ही जगह सब कुछ मैनेज करना, हर ऐप में अलग अलग फोल्डर बना दो और उस ऐप की इमेजेस और उस ऐप की CSS उसी में रहने दो, तो फिर आप ऐप के अंदर क्या बनाओगे, स्टैटिक फोल्डर। आ रही है बात समझ में? तो जब भी आपकी इमेज इसको दिखानी है ब्राउजर को, ठीक है जी, राइट, तो वो स्टैटिक फोल्डर में जाएगा, क्योंकि उसको आपने settings.py फाइल में क्या बोल दिया है कि आपको कौन सा फोल्डर मिलेगा, स्टैटिक। क्लियर है यहां तक? बट अनफॉर्चुनेटली बाय डिफॉल्ट Django स्टैटिक फोल्डर कहां पे जाके ढूंढता है, ऐप के अंदर। किसके अंदर जाके ढूंढता है, प्रोजेक्ट के अंदर नहीं। ठीक है, सो अगर तो आपने ऐप के अंदर बनाया स्टैटिक फोल्डर तो ठीक है, लेकिन अगर आपने प्रोजेक्ट में बनाया है, प्रोजेक्ट में, तो फिर आपको एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा यहां पे विद द नेम ऑफ स्टैटिक फाइल्स अंडरस्कोर dirs। स्टैटिक फाइल्स अंडरस्कोर dirs, ठीक है जी, राइट। सेकंड वेरिएबल आपका बनेगा। ठीक है, जैसे मैं यहां पे जाता हूं और मैंने अपने प्रोजेक्ट को क्लिक किया, ठीक है, और अपने प्रोजेक्ट को क्लिक करके मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाने लगा हूँ। ठीक है, और इस फोल्डर का नाम क्या रख रहा हूँ मैं, इसका मतलब है मैं अपनी सारी CSS और इमेजेस या फॉन्ट जावास्क्रिप्ट कहाँ पे रखूंगा, स्टैटिक फोल्डर में रखना चाहता हूँ, मेरी मर्जी है। ठीक है, लेकिन जब ये प्रोजेक्ट चलेगा तो इमेज शो नहीं होगी या CSS नहीं चलेगी, क्योंकि वो कहाँ पे जाके ढूंढेगा, ऐप के अंदर स्टैटिक फोल्डर कहाँ पे जाके ढूंढेगा, ऐप के अंदर जाके। सो अगर मेरी डेमो ऐप है तो वहां पे जाके ढूंढेगा। अब कंप्यूटर को ये बताने के लिए कि नहीं मैंने बाहर या किसी और जगह पे रखा है, तो आपको कौन सा वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, कौन सी लिस्ट बनानी पड़ेगी, स्टैटिक फाइल्स अंडरस्कोर, ये इनबिल्ट वेरिएबल है। देखो क्या लिखा है, बाय डिफॉल्ट स्टैटिक फाइल्स आर स्टोर्ड एट, आ रही है बात समझ में? फॉर एग्जांपल आपकी ऐप का नाम, उसके अंदर स्टैटिक फोल्डर। वी कैन ऑल्सो टेल Django टू लुक फॉर स्टैटिक फाइल्स इन विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक फाइल्स। आ रही है बात समझ? ठीक है जी। In this case, we told Django to look for static file inside our root project folder. So main project folder के अंदर जाके मेरी static files ढूंढो। तो ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे जाके क्या करना है, we will write, कैसे पाथ देना था, लास्ट टाइम सिखाया था, os.path.join। ठीक है, बेस पाथ किस में दिया हुआ है, बेस अंडरस्कोर dir में ऑलरेडी है ऊपर कोड, और उसके अंदर हमने किस नाम का फोल्डर बताना है, स्टैटिक नाम का हमारे पास फोल्डर है। क्लियर होगी बात? क्लियर है? ठीक है, ओके। सो ये दूसरा कोड, ये भी समझ में आ गया? क्लियर है? जो नाम आप यहां पे रखोगे वही नाम आपने यहां रखना है, ठीक है, और वही नाम आपने अपना फोल्डर बनाते वक्त रखना है। यहां तक तो नहीं कोई समस्या? अब एक एक्स्ट्रा कोड हमें और लिखना है जो बहुत जरूरी है, सो बड़े ध्यान से सुनना इसको। तो नेक्स्ट कोड हमें जो ऐड करना है वो करना है स्टैटिक अंडरस्कोर रूट, स्टैटिक अंडरस्कोर रूट। Django थोड़ा जैसे कॉम्प्लेक्स है फ्रेमवर्क, उसका अपना तरीका है काम करने का, बट वो हमारे लिए बेटरमेंट के लिए। तो Django कहता है कि बेस्ट रहेगा कि अगर आपको अच्छी स्पीड देनी है कस्टमर को, इमेजेस जल्दी लोड हो, सब कुछ प्रॉपर चले, तो आप क्या करो कि अगर आपकी 5 या 6 ऐप्स हैं, लेट्स सपोज आपके एक प्रोजेक्ट में ऐप्स हैं, ऐप्स पता है ना, हम डिस्कस कर चुके हैं, मल्टीपल हम ऐप्स बना सकते हैं फोल्डर में। तो जब डिलीवर करनी है हमने रिसोर्सेज, तो उन्हें आप मुझे एक फोल्डर बता दो, मैं सारी आपकी फाइल्स उधर कॉपी करके रख दिया करूंगा। दैट मीन बिफोर डिलीवरिंग ऑन ब्राउजर, हर ऐप में से इमेजेस को उठा के एक सेंट्रल लोकेशन में क्या कर दिया जाएगा, सेव, फिर कस्टमर को दिखाया जाएगा ब्राउजर के ऊपर। ठीक है, सो उसके लिए वो कहता है कि मुझे आपने एक वेरिएबल बना के देना है, कौन सा, स्टैटिक वेरिएबल। सो देखो क्या लिखा है, Django also provide mechanism for collecting into so they can be served easily। क्लियर होगी बात? ठीक है, सो वी हैव टू यूज दिस कमांड, अभी हम ये कमांड आपको सिखाएंगे। ठीक है, सो चलो, सो अभी हम लोग क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू क्रिएट दिस वेरिएबल, किस नाम से, स्टैटिक अंडरस्कोर रूट, और हमने पाथ क्या देना है, os.path.join, मेरे ही फोल्डर में बनाए, मेन फोल्डर में, और कोई भी नाम दे दो। ठीक है, जैसे हमने क्या नाम दिया हुआ है, एसेट्स। ठीक है, किस फोल्डर में बना देना, एसेट्स नाम का एक अपनी तरफ से एक फोल्डर बना दो, और मेरी स्टैटिक फाइल फोल्डर में जितनी भी चीजें होंगी, चाहे 10 ऐप्स हैं, सब कॉपी करके इसमें ले आना। फिर आप कस्टमर को क्या करना, तो ये थोड़ी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल क्या लोकेशन है जहां पे डेटा है उसको नहीं पता चलेगा,
वो सब जगह से उठा के एक जगह पे डाल देगा, ठीक है, इमेजेस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आपका रहेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके। सो अब आपने जब आपने ये फोल्डर देना है तो आपने यहाँ पे ये कमांड लगानी है py manage.py collect static, ठीक है। सो विल राइट दिस py manage.py collect static कमांड, ठीक है, ठीक है। सो देखो क्या आया, ठीक। सो अब अगर आप ऊपर जाओगे अपने आप किस नाम का फोल्डर बन गया, एसेट्स, ठीक है। अभी बात समझ क्लियर है? अब आप सोचोगे तो हमने तो ना तो आज तक CSS लिखी ना लिखी, तो ये कहाँ किस स्टैटिक फोल्डर से उठाया? तो अभी तक हमने कई चीजें नहीं सीखी। अगर आप सेटिंग्स में जाओगे तो आप यहाँ पे आके देखोगे बेटा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो जब हम पाइथन में अपनी ऐप बनाते हैं तो हमारी ऐप के अलावा भी Django ने कुछ इनबिल्ट ऐप्स इंस्टॉल की हुई हैं जो हम जब जरूरत होगी तब यूज करेंगे, अभी हमने आज तक यूज नहीं की। तो उनके अंदर पहले से HTML लिखा हुआ है, पहले से CSS है, उनकी पहले से इमेजेस है, तो वो सब उसने कॉपी करके किस में डाल दी हैं, एसेट्स के अंदर। और ये बात समझ में, हमने तो कोई एसेट नहीं बनाया, लेकिन जो उसकी इनबिल्ट एसेट्स है वो उसने किस में डाल दी है, एसेट्स फोल्डर के अंदर। तो ये याद रखना है कि एक ही फोल्डर से वो डिलीवर करेगा, ठीक है। ओके, अब हमने यूज कैसे करना है उधर आते हैं, फिर हम इसको रिवाइज करेंगे और आज एक प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा बना के जाएंगे कलरफुल, ताकि आपको थोड़ा उसको हम बता सकें, ठीक है। सो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखना। ये मेरा स्टैटिक फोल्डर है, मुझे इसमें कोई इमेज रखनी है, तो मैं फोल्डर में जा रहा हूँ और मैं वहाँ जाके क्या बना रहा हूँ, फोल्डर किस नाम से, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ इमेजेस रखनी है। शायद मेरे पास कोई इमेज होगी, तो डाउनलोड्स पे चले जाते हैं। ओके, सो मेरे पास ये एक इमेज है, लेट्स सपोज यहाँ पे, ठीक है। सो ये इमेज मुझे दिखानी है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस इमेज को कॉपी कर रहा हूँ और हम अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट कर रहे हैं। सो हमारा प्रोजेक्ट क्या है, इस फोल्डर में किस नाम से था, फर्स्ट प्रोजेक्ट, और उसमें मैं किस फोल्डर में जा रहा हूँ, स्टैटिक में जाके इमेजेस में जाके मैं उसे पेस्ट कर रहा हूँ। अरे बात समझ। तो ये मेरी JPG, ये WebP कहाँ से आ गया। सो वी नीड अ JPG फाइल, कोई भी JPG ले लेते हैं, इसको उठा लेते हैं। इंटरनेट बंद है। ओके, सो हम इंटरनेट कनेक्शन का थोड़ा वेट करेंगे। ओके, सो मैं इस इमेज को सेव कर रहा हूँ, कोई और इमेज ले लेते हैं। लेट्स गो टू pixels.com। याद है उस दिन हमने आपको सिखाई थी वेबसाइट ऑनलाइन। सो मैं कोई इमेज ले लेता हूँ, पिक्सल्स में जा रहा हूँ एंड आई विल टेक अ इमेज। सो फॉर एग्जांपल कॉलेज स्टूडेंट। कोई भी पिक्चर ले लेते हैं, so let's download this picture। ओके, सो मैं यहाँ पे से नाम दे रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है। गिव इट अ नेम स्टूडेंट, कॉपी कर रहे हैं हम एंड वी आर गोइंग टू पेस्ट इट इन फर्स्ट प्रोजेक्ट स्टैटिक, और स्टैटिक में हम कहाँ जा रहे हैं, इमेजेस, ठीक है। लेट्स कम टू योर प्रोजेक्ट। तो आपकी इमेज आ चुकी है स्टूडेंट और JPG, ठीक है, ये इमेज आपकी आ गई है, ठीक है।
अब हमने इसे दिखाना कहाँ पे है? सो लेट्स सपोज सब हम अपनी ऐप में चलते हैं और ऐप में कोई व्यू लेके आते हैं, कोई भी व्यू। एक बनाया था हमने कोर्स डिटेल, इसे हमने कहाँ पे रीडायरेक्ट किया था? course-detail.html, ठीक है। सो चला के देख लेते हैं एक बार, py manage.py run server, ठीक है जी। इसका URL भी चेक कर लेते हैं, URL क्या है? कोर्स। सो चलिए चेक करते हैं, ठीक है। मुझे इस पे इमेज लगानी है, इस पेज पे। सो आप सबको कोड पता है इमेज लगाने का? पेज ओपन करते हैं, इमेज लगाने का कोड क्या होता है? img सोर्स इज इक्वल टू जो भी आपने इमेज का सोर्स देना है, ठीक है जी। अब सोर्स कैसे देते हैं ज़ेंगो के अंदर, वो देखो। ठीक है, आपको लिखना है परसेंटेज का साइन, ज़ेंगो आपने पाइथन इंसर्ट करनी है उसके अंदर, ठीक है जी, राइट। एंड देन यू बी राइटिंग स्टैटिक एंड देन यू हैव टू गिव अ पाथ, ठीक है। तो सामने देखो इमेज परसेंटेज, ठीक है। सो पहले क्या लिखेंगे हम? स्टैटिक फोल्डर, और यहाँ पे पाथ देंगे जो भी हमारा पाथ है। सो इमेजेस के अंदर किस नाम से है? .jpg। आ रही बात समझ? क्लियर? अब उससे पहले जब भी आपने कोई CSS लगानी है या कुछ भी लगाना है, आपने पहले एक कमांड ऐड करनी है उस पेज पे, लोड स्टैटिक। आ रही बात समझ? सारी स्टैटिक फाइल्स को लोड करो, ठीक है। एंड देन यू हैव टू शो दिस। एक बार हम रन करते हैं, वी रिफ्रेश इट, वी हैव वन एरर, लेट्स सी अनक्लोज्ड ब्लॉक। तो अब देखो यहाँ पे कोई ब्लॉक रह गया है। बिल्कुल ठीक है ये तो। बिल्कुल ठीक है, परसेंटेज लोड स्टैटिक ब्लॉक टाइटल, ये आना नहीं चाहिए। सो लेट्स सी, ठीक है, क्लियर। जिस तरह भी इससे आप उसे हैंडल करना चाहते हैं, सो लेट्स सपोज यू वांट CSS लगा लो। मैं अभी CSS नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, इनलाइन CSS लगा देता हूँ। लेट्स सपोज या इसको भी इस तरह से ले लेते हैं, विड्थ इज इक्वल टू 100, हाइट इज इक्वल टू लेट्स सपोज 100, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे भी लगाना चाहता हूँ, डन, ठीक है। सो मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्टैटिक फाइल्स कौन कौन सी हैं जिनमें क्या है? इमेजेस, CSS, जावास्क्रिप्ट फाइल्स, ठीक है। स्टैटिक फाइल्स को अगर आपने इंप्लीमेंट करना है तो कैसे करना है? सबसे पहले किस फाइल में जाना है? अपने प्रोजेक्ट की किस फाइल में जाना है? settings.py, ठीक है। settings.py में जाके आपने सेट करना है कि आप कौन सा फोल्डर बनाएंगे। अगर आप बाय डिफॉल्ट रहने देना चाहते हैं तो किस नाम का फोल्डर बाय डिफॉल्ट रहना है? स्टैटिक, ठीक है। फिर आपने डिसाइड करना है कि आपको स्टैटिक फोल्डर ऐप में बनाना है या प्रोजेक्ट में। अगर प्रोजेक्ट में बनाना है तो फिर आपको एक और फाइल ऐड करनी है, स्टैटिक फाइल अंडरस्कोर dirs, ये बताने के लिए कि प्रोजेक्ट के अंदर फोल्डर है हमारा, ठीक है, राइट। और फिर आपने एक रूट पाथ बताना है कि सारी ऐप से सारी इमेजेस इकट्ठी करके एक जगह पे रखनी है, तो वो किस नाम का फोल्डर बने, ठीक है। ये फोल्डर आपने नहीं बनाना, आपने सिर्फ चलाना है py manage.py collect static। ये फोल्डर अपने आप बनेगा और फाइल्स उसमें क्या हो जाएंगी? कॉपी हो जाएंगी, ठीक है। सो लेट्स सपोज इफ फाइल गो टू CSS, ठीक है, तो ये आपकी जो फाइल है होंगी। अब दोबारा जब मैं कलेक्ट स्टैटिक करूंगा तो फाइल इधर से आएगी, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे जाएं, ध्यान से देखना, इफ आई राइट क्लिक हियर एंड आई विल से ओपन इमेज इन न्यू टैब, देखो URL यही है, उठा एसेट से रहा है, लेकिन URL क्या आ रहा है?
स्टैटिक। आ रही है बात समझ? क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये एक आपने कंसेप्ट समझना है। फिर जब भी कोई स्टैटिक फाइल आपने यूज करनी है तो आपने अपनी HTML फाइल में क्या चेंजेस करने हैं? सबसे पहले आपने क्या कोड लगाना है? लोड स्टैटिक। और उसके अंदर जो भी आप अपना सोर्स देंगे, चाहे वो आपने CSS का सोर्स देना है या कोई भी सोर्स देना है, तो उस केस में आपने यहाँ पे क्या वर्ड लिखना है? स्टैटिक, एंड देन यू आपको पाथ देना है। क्लियर हो गया? क्लियर है? ठीक है, ओके। अब लेट्स सपोज इसी के अंदर फॉर एग्जांपल, जस्ट अ सेकंड, इसी के अंदर लेट्स सपोज विल ऐड CSS। क्या ऐड करना चाहते हैं हम? CSS सीखा आप लोगों ने, ठीक है। तो स्टैटिक फोल्डर के अंदर हमने अभी क्या बनाया है? इमेज, ठीक है। तो स्टैटिक फोल्डर के अंदर लेट्स सपोज मुझे एक फोल्डर बनाना है और मैं फोल्डर को नाम क्या दे रहा हूं? लेट्स सपोज CSS। अब इसके अंदर आप अपनी CSS फाइल्स बनाइए जो भी बनाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे इस फोल्डर के अंदर मैं फाइल बना रहा हूं विद द नेम ऑफ mystyle.css। आ रही बात समझ? और मैं कह रहा हूं बॉडी लेट्स सपोज, एंड हम फॉर एग्जांपल बॉडी का क्या चेंज कर रहे हैं? बैकग्राउंड कलर लेट्स सपोज पिंक रख रहे हैं फॉर एग्जांपल, लेट्स, या बेज दे देते हैं हम। हालांकि कभी भी नेम नहीं यूज करना, हेक्साडेसिमल और आपने उसके थ्रू करना है, ठीक है, ओके। एंड अगर हम लोग कोर्स डिटेल में आए तो हमने पैराग्राफ्स लिए हुए हैं, एक H2 लिया है, अच्छा H2 लिया हुआ है, ठीक है, राइट। सो मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ? पैराग्राफ्स, ठीक है, लेट्स सपोज। सो पैराग्राफ ये है हमारा, चलो इसको पैराग्राफ में ले लो, ठीक है। एंड लेट्स सपोज मैं यहाँ पे जाके बोल रहा हूँ कि जो पैराग्राफ है फॉर एग्जांपल टेक्स्ट डेकोरेशन, लेट्स सपोज कुछ भी अंडरलाइन, लेट्स सपोज मैं उसे अंडरलाइन कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। लेट्स सपोज अगर ये CSS मुझे अप्लाई करना है, ठीक है। सो अब हम कहाँ पे जाएंगे? अपनी base.html में, जहाँ पे हमने लेआउट बनाया था। और मुझे बताओ एक्सटर्नल CSS के साथ लिंक करने का क्या कोड होता है? ये मैं बॉडी हटा रहा हूँ, क्या लिखते हैं हम लोग? लिंक। क्या लिखते हैं? लिंक। आगे सोर्स आता है या href आता है? लिंक href इज इक्वल टू, अब आप क्या लिखेंगे? स्टैटिक। किस फाइल के साथ? स्टैटिक के अंदर CSS फोल्डर के अंदर mystyle.css। आ रही है बात समझ में? ठीक है, राइट। और कौन सी प्रॉपर्टी लिखनी होती है? एक आपने रिलेशन स्टाइल इज इक्वल टू, सॉरी माय मिस्टेक, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश CSS, ठीक है, राइट। एंड इसको हम बंद करते हैं। अब अगर हम अपने यहाँ पे जाएं, रिफ्रेश इट, वी हैव वन एरर, इनवैलिड ब्लॉक लाइन और लाइन सेट स्टैटिक, ओके। सो यहाँ पे भी हमारी मिस्टेक है, यहाँ पे भी हमने, क्योंकि हमने क्या यूज़ किया है? स्टैटिक वर्ड, तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है? लोड स्टैटिक, ठीक है, राइट। सो लेट्स रन दिस, ठीक है। अब ये CSS हमारा नहीं लगा, CSS इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ? दैट वी हैव टू सी। अब इसमें हमने क्या गलती की है? चलो एक बार चेक करते हैं, तो हो गया। हाँ यार, हमने मेन चीज़ तो लिखी नहीं, रिलेशन इज इक्वल टू स्टाइल शीट। एक ये नहीं लिखा, शायद एक और गलती है, तो चलो ठीक हो गया। CSS ठीक है, क्लियर हो गया। तो CSS कैसे लगानी है? CSS आप सीख चुके हैं, जो भी आपको अच्छी कलरिंग आती है, क्योंकि हमारे कोर्स का फोकस वो नहीं है। और जो भी कलरिंग आप करना चाहते हैं वो आप एक अलग से, अब आप स्टैटिक फोल्डर के अंदर क्या बनाएंगे? अपनी CSS फाइल बनाएंगे, उसे अपनी HTML के साथ कनेक्ट करेंगे, और जो भी आप उसके अंदर डिजाइनिंग करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? क्लियर है? ठीक है, राइट। सो स्टैटिक फाइल्स पता लग गया कौन कौन सी हैं? तो इमेजेस होगी, CSS हो गए, ये सब हमारी किस कैटेगरी में आएगा? स्टैटिक फाइल्स कैटेगरी में आएगा। क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये एक हमारा इम्पॉर्टेंट है।